हाय गाइस, वेलकम टू वन मोर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। ओके गाइस, तो आज बजट के नेक्स्ट डे 2 फरवरी लाइव ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूव था गाइस। अगर आप देखोगे तो कोई भी बजट सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी ने इतना मूव नहीं दिया हुआ है। ओके, तो वो तो चीजें, मतलब ये थोड़ी सी वोलेटिलिटी सेटल होने में टाइम लगेगा और आज वापस मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। तो मैंने निफ्टी व्यू अगर जो चेक करते होंगे, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि ये जोन से अगर निफ्टी ऊपर क्लोज होता है देन दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, दिस विल द सेकंड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया और उसके बाद ये जो स्विंग हाई था दैट वाज माय फर्स्ट टारगेट। ओके, तो ये होके मैंने जो मेन अकाउंट है यहाँ पे सब मैंने थोड़े लॉट्स बुक कर दिए थे, लेकिन द अनदर दिस वन द मूव ये अनएक्सपेक्टेड मूव था, इतना आएगा। आई थॉट अगेन यहाँ पे सपोर्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अभी ये जो डेमो अकाउंट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, जहां पे लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूं, वहां पे मैंने ये वाली जो कैंडल है गाइस, आई मेड सम अर्ली थिंग्स, वो जरूरत नहीं थी। ये वाला, मतलब ये आप देखोगे, ये वाला जो मैंने डिमांड जोन बनाया हुआ है, मुझे लगा कि ये डिमांड जोन का सपोर्ट लेके ये कैंडल ऊपर जा रही है। तो बिफोर क्लोजिंग दिस प्रॉपर कैंडल आई इनिशिएटेड अ पोजीशन और ये फट से नीचे आ गया और मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, बट दैट वाज आई हैव टेकन अ इंट्राडे ट्रेड। तो उसका अगर आप रिजल्ट देखने की कोशिश करो अभी फिलहाल, सो आई मेड अ लॉस फर्स्ट में। मैंने तकरीबन, अभी ये साथ में दिखाता है क्या, या ना दूसरी पोजीशन मैंने ओपन कर दी है, तो उसमें मैंने कहा था या इंट्राडे 6252 का मैंने ऑलरेडी 6000 का, एक्चुअली ये 252 दिखा रहा है बिकॉज एवरेज प्राइस, लेकिन मैंने 6000 का ऑलरेडी नुकसान कर दिया था, अर्ली मॉर्निंग में ही कर दिया था, वहां पे इनिशिएट हुई। देन अगेन मैं रुका, मैंने देखा कि एक सेटअप चेक करते हैं, और जब वापिस ये ऊपर यहाँ से नीचे आया तब अगेन मैंने यहाँ पे तो पोजीशन ली, बट एडवांस सेटअप के हिसाब से लिया था गाइज मेरे। यहाँ पे उसने थोड़ा सा साइडवेज गई और ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन इट डाउन, बट दिस टाइम गाइज आई वाज श्योर कि ये ऊपर आने की कोशिश करेगा बिकॉज मेरे एडवांस सेटअप में है, तो शायद मैं ये स्विंग के लिए भी जाऊं। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये डेमो अकाउंट में मैं अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा और आपको अलग अलग तरीके से कैसे आप पैसे कमा सकते हो, क्या कर सकते हो, दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत, ये बार मैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो स्विंग ट्रेड्स अगर ये महीने में होते तो इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेड का वीडियो कराएंगे। तो अभी अगर फिलहाल आप चेक करोगे तो यहाँ पे 45 के आसपास मेरी सेकंड एंट्री हुई है गाइस, तो अभी तक सेकंड वाला मेरा लॉस में ही है। सो आई एम मेकिंग 7 गाइस। इसके पहले जब नीचे आया था तो आई वाज लुकिंग एट 12,000 13,000 माइनस। तो गाइज आप जब ट्रेड करते हो, पहले वाला मेरा प्लान था इंट्राडे का, तो मैंने इंट्राडे के हिसाब से 6,000 में क्लोज कर दिया था। ओके, लेकिन सेकेंड में सोच रहा हूं कि मैं स्विंग के लिए भी जाऊं, ये प्रॉपर पोजीशन दे सकता है नहीं, वी नेवर नो, एनालिसिस रॉन्ग जा सकते हैं गाइस। हमें जैसे मैंने आपको दिखाया था लॉसेस भी होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट में बाहर निकलना है, राइट। सो या वीक आप जैसे प्लानिंग करोगे, तो मेरा टारगेट अभी का तो आज के आज यहां तक आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी, आई थिंक बाइंग प्रेशर भी है, बायर्स आल्सो मोर, एक वोलेटिलिटी एडजस्ट होने में, जैसे कल का ये मेरे ख्याल से जो बायर्स वगैरह खड़े होंगे, शायद अभी भी जिन्होंने होल्ड किया होगा, शायद ये वाला जब उन्होंने हाई टच किया, ये प्रीवियस वाला जो हाई उन्होंने जब टच किया, तो मेरे ख्याल से शायद प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो कल से लोग होल्ड रहेंगे, बिकॉज यस्टरडे की बुश मैंने कल ही क्लोज कर दी थी। तो देखते कैसे होता है, प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश कीजिए गाइस। अभी आप देखेंगे तो ये लो था, एक सिखाने की कोशिश, अगर टेक्निकल देखेंगे लो था, ये हाई था, फिर ये हायर लो बनाया, तो मुझे यहाँ पे डाउट है कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, बट इट फेल्ड। पर अगेन अगर आप देखोगे तो ये लेवल मेंटेन करके है, तो जब तक ये भी लेवल मेंटेन होती है तब तक हम ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि नहीं ये स्विंग के लिए बेटर है, तो आई विल क्लोज द पोजीशन, बट आई विल मेक सम लर्निंग काइंड ऑफ वीडियो कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो पोजीशंस या प्लान जो ट्रेडिंग बना, तो उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अभी तो फिलहाल दिख रहा है आई एम गोइंग टू होल्ड दिस, माइट बिल्ड स्विंग ट्रेड, आई विल कीप यू अपडेटिंग। ओके गाइस, बाय बाय, सी या। गाइस अपडेट दे रहा हूँ। अभी पोजीशन जो चल रही है, मेरे पहले 6,000 का डाउन था, अभी मैं 4,800 प्लस, ये समथिंग अराउंड 400 अभी अभी भी नुकसान दिखा रहा है। तो लेट्स सी गाइस, या मार्केट ऊपर तो आ चुका है, बुलिश ट्रेंड पकड़ चुका है, तो अभी मैं इसको होल्ड करूंगा कि नहीं, वो थोड़ा और मैं एक हाफ एन आवर रुक के 3 के आसपास डिसाइड करूंगा, 3 सवा 3 के आसपास। अगर होल्ड करना है देन आई विल कन्वर्ट इट टू द होल्डिंग पोजीशन, डिलीवरी वाला। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये वाला टारगेट उससे आसानी से आ सकता है, और अगर कर प्रॉपर रहा, मैं अभी ये सब निकाल देता हूँ मार्किंग, सो दैट वी कैन गो विद द क्लियर प्लस प्राइस एक्शन। आप अगर देखो
यहाँ उसने डबल एक बॉटम बना के आज की वोलेटिलिटी में भी उसने एक अच्छा खासा यहाँ से उसने अप ट्रेंड पकड़ा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये उसने एक ब्रेकआउट दे दिया ट्रायंगल वाइज में और अच्छा खासा अप जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा अभी का फर्स्ट टारगेट तो एटलीस्ट वापिस ये है, और अगर वो तोड़ता है तो R2, तो शायद मैं होल्ड करूं। लेट्स सी, अभी भी गाइज एक आर 1 आवर बाकी है, तो अगर अभी भी अगर ये पॉजिटिव अच्छा खासा अभी भी दे दो, शायद मैं इंटरडे में भी क्लोज कर सकता हूँ। आई विल गो विद द प्राइस एक्शन अगर मूव हो जाती है, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई को ही है गाइस। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा होल्ड करना भी रिस्की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बार शायद जैसे भी बजट आया और जो रैली हमें मिली है, मतलब ऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सो शायद पॉसिबिलिटी की मार्केट और भी ऊपर जाए। तो माइट आई विल होल्ड, आई विल अपडेट वॉट एवर आई डू, आई अपडेट विद द स्टार्ट। तो स्टिल अभी आप देख सो ओनली 500 ये अभी मैं भी क्लोज कर सकता हूँ, तो आज की रीच जो पूरी थी मेरी आज खत्म हो जाएगी। बट अगर आप ट्रेड बन रहे हैं, अगर आपको पता चल रहा है, देन यू हाउ टू बिलीव इन योर एनालिसिस, पर आपको खड़ा रहना पड़ेगा, तभी आप लॉस मेकिंग ट्रेड्स पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में कन्वर्ट कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी के जो मैं गाइस वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, मैं आप देखोगे तो एक एक सिंगल सिंगल लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ। ये देखिए ज्यादा अलर्ट, ये अभी और ऊपर चला गया तो माइट आई मीन प्रॉफिट राइट नाउ। हाँ, पूरा का पूरा लॉस कवर हो चुका है मेरा। बट दीज आर द थिंग्स गाइज, लर्निंग वीडियोस में आपको सीखना क्या है कि आप अगर कम से कम अभी भी आप देखोगे तो मेरा अगर जैसे आई विल शो यू माय फंड्स, तो यहाँ में भी अभी जो आज की पोजीशन ली थी मेरी, उसमें खाली कितना मार्जिन लगा है वो हम चेक करेंगे। इसमें आज खाली 50,000 का ही मार्जिन मैंने यूटिलाइज किया हुआ है। यस सी, 41,000 ओनली। अगर इसको कन्वर्ट भी करता तो 1,40,000। तो आप इसमें पैसे कमा सकते हो कि नहीं, हमें वो ऑब्जर्व करना है गाइस। मार्केट में अगर आप कम पैसे लगाते हो उसके बाद भी आप पैसे कमा सकते हो क्या, विद प्रॉपर एनालिसिस, हाई प्रोबेबल ट्रेड्स और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर रख के। तो वो हमें ऑब्जर्व करना है, और उसलिए मैं आपके लिए ये जो भी हमें ट्रेड्स कर रहा हूँ उसके हिसाब से बना रहा हूँ। अभी पोजीशन चल रही है मेरी, इट्स 235। लोडिंग में बहुत टाइम लेता है या, सो इट्स मेकिंग प्रॉफिट लॉस चल रहा है, बट आई विल होल्ड विद द पोजीशन गाइस। लेट्स सी। अच्छा खासा अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट जाएगा। अगर आया तो वापस से थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, और फिर यहाँ पे उसका एक सपोर्ट लेके वापस पे जाने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट ये टारगेट कब आता है अचीव करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है। आई कीप ऑन अपडेटिंग गाइस। So guys, update on today's trade. It's currently at 14,000. It's made a high 14,731, but वापस नीचे आ गया, तो 688 पे फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। अंडर माय पोजीशन इफ यू सी currently, or yes, I have already converted it. Let me refresh this one, how it shows. Okay, I have to log in again. Let me log in guys. But I have converted it for a swing trade, तो मैं होल्ड कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग सब गैप अप टुमारो। अगर गैप अप भी नहीं हुआ देन ऑल्सो इट माइट गो अप, ओपन होके भी ये अप जाने के चांसेस ज्यादा है। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट है 14,851। अगर ये अचीव कर लेता है और उसके बाद ऊपर सस्टेन करता है, देन आई विल लाइक टू TSL प्रॉपरली टिल इट गिव्स मी द मूवमेंट अपसाइड। ओके, द वे आई वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि बुलिश सेंटीमेंट्स है मार्केट में फिलहाल भी। द रैली बजट से उसके बाद उसके भी रिजल्ट्स अभी दिखना चालू हो जाएगा, तो माइट इट विल मेक न्यू हाइज एंड हाइज, लाइफ टाइम हाइज वो बनाते जाएगा। तो मैं उसी के लिए होल्ड करने जा रहा हूँ। आई जस्ट शो माय पोजीशन। ओके, आई हैव ऑलरेडी या, सो अब देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया एक पोजीशन को। सो करंटली आई मीन -2,000, इट डजंट मैटर। अभी का ये पोजीशन 3,600 प्लस में है। लेट चेक इट आउट क्लोजिंग में क्या होता है, और कल मैं अपडेट कर दूंगा कि अगर स्विंग में कल क्लोज करता हूं, और व्हाट आई विल डू विद द टू होल्ड इट फॉर द नेक्स्ट वीक आल्सो। लेट चेक इट आउट। अभी के लिए बाय बाय गाइस, या मॉर्निंग गाइस। जिस मैंने आपको कल बताया था, फ्रॉम 2 फरवरी वी आर होल्डिंग ऑन निफ्टी पोजीशन ऑन लॉन्ग साइड। अभी यहाँ पे प्री मार्केट तो दिखा रहा है 107 ओपन हो रहा है प्लस। लेट्स सी हम क्लोज करते नहीं करते, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं देखूंगा। अभी ये इसके ऊपर ओपन होके इसको टच करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था गाइस विद द प्राइस एक्शन की 14,815 मेरा एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है, राइट। तो देखते हैं अपना फर्स्ट टारगेट अचीव करता है फिर सस्टेन, बिकॉज दिस इज अ लाइफ टाइम हाई गाइस। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाके सस्टेन करना है, और वो सेंटीमेंट जो ये बजट रैली के आए थे वो कितने सस्टेन करेंगे देखना पड़ेगा। जस्ट शिफ्ट टू द 5 मिनट्स।
यस, मार्केट हैज ओपन। चलिए, आप देखोगे तो एग्जैक्टली वहां पे ही जहां पे ये टॉप है, वहां पे मार्केट ओपन हुआ है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। कल की जो हमारी पोजीशन है, उसने कल अपने को 4,000 कुछ दिए थे, लेकिन ओवरऑल में लॉस में था, बिकॉज पोजीशन अपनी लॉस में थी। तो अभी आप देखोगे तो ये 6 मेकिंग 3,000 रुपीज। ओके, क्योंकि अभी की होल्डिंग अपनी 696 है। कल हमने इसको बाय किया था 14,645 को। तो और अभी रेट चालू है 750, मतलब 101 105 पॉइंट्स अपने को मिल रहे हैं फिलहाल। तो अभी देखना पड़ेगा हमें क्लोज करना है नहीं करना है। जस्ट वेट फॉर 1 और 2 कैंडल्स, बिकॉज शायद ये गैप फिल करे और वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जल्दी नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि कितनी बार, हाँ, अब आपकी बड़ी पोजीशन से 5-6 लॉट है और ओपन होता है और आपको अच्छा खासा 20-25 का प्रॉफिट दिखता है और आप क्लोज करते हो तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे वैसा कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। वी आर होल्डिंग विद सिंगल लॉट। पेशेंस से होल्ड करेंगे विद एनालिसिस, दिन पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आई थिंक इट्स कमिंग टू फिल दिस गैप, लेट इट कम, नो प्रॉब्लम। विल सी कहाँ पे सपोर्ट लेती है, बिकॉज मुझे अभी भी मेरे एडवांस सेटअप भी पूरा बाय का बाय सेटअप बता रहे हैं। तो ये मॉर्निंग में ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, लेट इट कम। तो गाइज आई कीप ऑन अपडेटिंग यू और कुछ सीखने के पॉइंट। जैसे आप देखोगे तो ये डबल टॉप में ही ओपन हुआ है, कि जहां पे उसका एक ये ऑल टाइम हाई था और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इट हैज ऑलरेडी फिल्ड द गैप। पहला कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट इट्स फिल कर दिए गैप। तो अभी सेकंड कैंडल के बाद कैसे बिहेव करता है, या फिर जितने भी पॉइंट मुझे मिलेंगे मैं लेके इसको निकल जाऊंगा। तो लेट्स सी, अभी तक तो बाय पोजीशन में है हम लोग और कुछ प्राइस एक्शन अच्छी खासी दिखती है, देन आई विल टेल यू। अगर 1 मिनट में अगर हम देखोगे एक चार्ट को, मैं जनरली कभी देखता नहीं हूं, बट जस्ट टू लुक एट द प्राइस एक्शन। सी, फर्स्ट कैंडल इज होल्ड रेड कैंडल, second also red, third it's filling gap, still little pending, yes, now it's filled it. Check it out guys, कैसे होता है क्या होता है, I'll update you. ओके गाइज, तो चार्ट पे आते हैं वापस। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे भी पीवट पे वो सपोर्ट ले सकता है एज वेल S1 में। यहाँ पे जब फर्स्ट कैंडल आई होगी तो बहुतों को लगा होगा कि नहीं, नाउ टुडे इज सो मच सेलिंग प्रेशर, मार्केट डाउन जाएगा। बट एज यू नीड सेटअप्स, आपको सेटअप चाहिए, स्ट्रेटेजी, सिस्टम चाहिए। डाउन जाने के भी चांसेस है, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी है मार्केट में, बहुत हाई है। आप देखोगे 100 और 50 60 पॉइंट की एक 5 मिनट की कैंडल बन रही है। लेकिन यू हैव टू, इन सच सिचुएशन जब भी ट्रेड करते हो, यू हैव टू बिलीव इन योर एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे शायद सपोर्ट ले और इसके नीचे डाउन जाएगा। जब भी आप स्विंग पोजीशन लेते हो, ध्यान में रखिएगा, कितने बार लोग स्विंग पोजीशन लेते हैं विद द एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉप लॉसेस। मतलब उनको लगता है कि नहीं, उनको ट्रेड लेना है, स्विंग ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ उतना स्टॉप लॉस रख नहीं सकते। तो पोजीशन तो ले लेंगे बड़ी स्विंग वाली, लेकिन उतना स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर वो हिट हो जाएगा और फिर वो लॉसेस में चले जाएंगे। और फिर आप देखोगे कि मार्केट उनके फेवर में होता है उसके बाद। तो फिर वो पैनिक होते हैं कि बाबा मुझे मार्केट पैसा नहीं देता। ध्यान में रखिएगा, आपका जो एनालिसिस होगा, अगर आपने 5 मिनट में किया, आपने 15 मिनट में किया हुआ है, लुक एट द कैंडल्स, बिलीव इन इट। अगर आप देखोगे, ये अभी अभी ये भी देखिए, अगर ये नीचे भी आने की कोशिश कर रहा है तो ये वापस सपोर्ट के ऊपर जाने के चांसेस है। और स्टॉप लॉस की बात, वो तो पार्ट ऑफ अ गेम है। तो आप अगर 5 ट्रेड लेते हो तो विनिंग ट्रेड आपके 3 होने चाहिए। अगर 2 स्टॉप लॉसेस भी होते हैं विद द गुड आर, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड 2:1 तो भी आप अच्छा खासा का प्रॉफिट घर पे लेके जाते हो। तो फर्स्ट बिलीव इन एनालिसिस, वेट फॉर इट, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लीजिएगा। अगर आपके रिस्क में नहीं बैठ रहा है, देन अवॉइड दैट ट्रेड, फाइंड आउट द ट्रेड विच फिट्स इन योर सिस्टम। आपकी रिस्क मैनेजमेंट में और स्ट्रेटजी जो बैठता है वही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अभी फिलहाल मार्केट उसने मुझे दिखाया तकरीबन ये 3,500 का डाउन, जब मार्केट नीचे गया था। अभी वापस मुझे दिखाया उसने तकरीबन 4,000 का अब, जब मार्केट अभी वापस से टॉप बनाया था, अभी वापस मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। तो ये एम टर्म घूमते रहेगा, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात जो होती है गाइस, जो मिस्टेक्स होती है, आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। एक बार आपने जब रिस्क मैनेज कर लिया, रिस्क डिसाइड कर लिया कि दिस विल बी योर स्टॉप लॉस या दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, उसके बाद आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं करना है गाइस। कंसंट्रेशन मतलब लॉस पे नहीं करना है या फिर एमटर्म पे नहीं करना है, आपको ये कैंडल्स पे, कि आपका टारगेट दे रही है नहीं दे रही है, ये जा सकती है नहीं जा सकती है। अगर उसने लगता है कि सेटअप जो अभी का सेटअप बना है, माइट पॉसिबल है 15-20 मिनट बाद वो सेटअप पूरा का पूरा चेंज हो जाए। अगर सेटअप चेंज कर देता है, देन यू हैव टू कट योर पोजीशन, कि फिर वो लॉस हो प्रॉफिट हो, अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर रॉन्ग समवेयर,
उसके बाद आप पोजीशन कट कर सकते हो। तो फिलहाल तो देखोगे आई एम स्टिल बुलिश ऑन मार्केट की जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, किसी ने नेगेटिव बोला है, किसी ने पॉजिटिव बोला है। सो आप गाइज आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कैसे पैटर्न बना रहा है, क्या बना रहा है? अभी ये फिलहाल तो एक ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है अच्छे खासे से, मुझे मोमेंटम में भी प्लस का ही दिख रहा है। जब तक कुछ तोड़ के एक अच्छी बेरिश कैंडल नहीं आ रही तब तक मार्केट बेरिश में नहीं जाएगा, इट्स फुल ऑन बुलिश मोड। और वेट करके करके वो शायद R1 जल्द ही दे दे। ओके, तो लेट्स सी गाइस। 3,300 का प्रॉफिट दिख रहा है फिलहाल, मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा है। अगर एक बार एक अच्छी खासी कैंडल विथ वॉल्यूम अगर मिल जाए, अभी आप देखो फिलहाल वॉल्यूम नहीं दिख रहा, आप देख रहे हो यहाँ तक ये 4 कैंडल तक वॉल्यूम था, अभी ये कैंडल से थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर एक अच्छा खासा कैंडल के साथ वॉल्यूम मिला और अगर प्रॉपर यहाँ पे एक अच्छे बॉडी के साथ ये लाइन के ऊपर 740 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, देन इमीडिएटली चांसेस बढ़ेंगे कि आज का जो डे हाई था वहां तक मार्केट पहुंच जाए। तो बाइंग प्रेशर तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे मार्केट डिप भी आपको दिखाऊं तो 32,000 लैक्स 3 लैक्स के आसपास सेलर्स है और 4 लाख के आसपास बायर्स है। तो बाइंग प्रेशर तो बनाएगा इस, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना आप देखो ये सेंटिमेंट्स भी समझो थोड़ा सा कि अभी भी मार्केट हेजिटेट कर रहा है टू गो अप बिकॉज वॉल्यूम उतना नहीं मिल रहा है। अगर एक अच्छा खासा वॉल्यूम कैंडल मिल गया अगर ये लेवल तक भी, तो भी मार्केट अच्छा खासा मुंह दिखाएगा अपने को। ये अभी जो हो रहा है वीक वगैरह इससे मतलब नहीं बढ़ेगा गाइस, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए ऊपर अच्छे खासे लेवल के साथ, तब मार्केट ये टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा। अभी आप देखोगे 4,200 के पास अपना प्रॉफिट बन रहा है। कल भी इसमें ही अपने को 4,000 रुपए मिले थे, तकरीबन 9,000 का प्रॉफिट है ये पोजीशन में अपने को। इट्स गोइंग अप एंड अप, बट नहीं गाइस, बिलीव इन योर एनालिसिस, वेट फॉर इट प्रॉपर टाइमिंग। ओके, वेट फॉर द प्रॉपर टाइमिंग, लेट इट गेट क्लोज, लेट इट। अभी देखिए वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ रहा है, यू सी फर्स्ट कैंडल से थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर आ रहा है। तो ये अगर एक बार अच्छा खासा आ गया और एक ब्रेकआउट, अगर ये डे लो के हाई के ऊपर अगर मिल गया अपने को क्लोजिंग, देन गाइस ये बहुत अच्छा टारगेट कमिंग डेज में ऊपर भी जाने के चांसेस है। लाइक सेकंड टारगेट विल बी 935 वेरी सुन। और जो तरीके से वोलेटिलिटी मार्केट में चल रही है गाइस, वो भी अचीव होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक या दो अच्छी खासी कैंडल विथ वॉल्यूम एंड वी विल बी एट R2। लेट्स चेक इट आउट, मेकअप क्लोज करता हूँ, क्या करता हूँ, आई आई विल प्रीफर टू TSL माइट बी। अभी जो करंट मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है दैट इज गाइस 4,500 के आसपास चल रहा है, 4,600। लेट्स चेक इट आउट, वी विल वेट फॉर द पोजीशन। या आई कीप ऑन अपडेटिंग गाइस। लेकिन अभी का मोमेंटम है, आप कैंडल्स को समझिए। ये कैंडल ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड करने का कोशिश किया, यार देखो इमीडिएटली सेकंड कैंडल में भी प्रेशर बना हुआ था। और ये अभी अच्छी खासी कैंडल है विद द वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम एनालिसिस भी कब करना है कब नहीं करना है, ये आपको फर्क पड़ेगा। जब भी कोई रैली मिलती है या फिर कोई अच्छी अच्छी कैंडल्स बनती है, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे भी अच्छी कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद 3 टाइम होल्ड क्यों किया? बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम नहीं था। तो प्रेशर ये, और जैसे मैंने बोला था कि लाइफ टाइम हाई तो मारेगा ही मारेगा, मुझे लगा था और इसने आज मार दिया है। अभी अपना है 5,400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स मूव इट ऑन, लेकिन ये क्लोज होना चाहिए गाइस। सी दिस दिस इज द प्रॉब्लम। आप समझिए अभी आज के अगर लेवल उसने टच कर दिए तो यहाँ पे अभी वो होल्ड कर रहा है, ये नहीं, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। ऊपर के बाजू अगर अच्छे खासे क्लोज हो गया देन मजा आएगा। तो गाइस देखते रहिए, प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कीजिए एंड फिर ट्रेड कीजिए। सो गाइज अभी अपने को M2M दिख रहा है तकरीबन 7,700 का। दिस इज व्हाट आई कॉल पावर ऑफ पेशेंस। आपको एनालिसिस पे होल्ड करके वेट करना है। अगर किसने होल्ड भी किया होगा, आप देखो मैंने जैसे आपको बताया था अपने फर्स्ट टारगेट के आसपास तकरीबन इसने 804 का हाई बना लिया है। तो R1 विल बी अवर फर्स्ट टारगेट। ये एक जो अच्छा खासा आज का हाई था वो उसने तोड़ दिया अच्छे से, तो शायद पॉसिबिलिटी और भी ऊपर मार्केट जाए। तो यहाँ पे क्लोज करना है कि नहीं करना है, वेट करेंगे देखेंगे। आप देखोगे तो ये कैंडल में बहुत कुछ विथ वॉल्यूम कैंडल आ रही है। तो दिस इज व्हाट आई कॉल पावर ऑफ पेशेंस। आपको वेट करना है। यहाँ पे जब कैंडल बनी हुई तो बहुत सारों ने यहाँ पे अगर कभी बाय करके कल रखा होगा तो वो निकल गए होंगे। यही बात होती है कि अगर आपको मार्केट से अच्छा खासा मूव लेना है तो आपको, मैंने जैसे अभी पहले बताया, डोंट कॉन्सेंट्रेट हियर, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लेवल्स। अगर आपको यहाँ पे लगा कि नहीं यहाँ से शायद वापस मूव कर जाए, अभी शायद पॉसिबल मूव क्या आपको बोलता हूँ गाइस। अगर अभी आप देखो जस्ट अ मिनट, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बिकॉज अभी आप देखोगे तो ये लेवल से पिवट पॉइंट से कंटिन्यू बाइंग प्रेशर आ रहा है। ओके, एम आई राइट? तो अभी वॉट एवर व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी,
ये R1 वगैरह लेवल जो होते हैं वो टच करने को जाएगा, बिकॉज दीज आर द मेन पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से चल सकते हैं। अगर आप 815 पकड़ रहे हो, अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करना होगा तो 810 इज अ गुड लेवल की जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सको। अगर इसको और अप मूव करना है तो पॉसिबिलिटीज व्हाट, ये अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, ये लेवल को टच करेगा, नीचे आएगा, इट विल टेक सपोर्ट एट दिस लेवल 770, और फिर जब ऊपर जाएगा तब आप इधर री एंट्री विद द शॉर्ट स्टॉप लॉस आप कर सकते हो। हाँ, या फिर आप टीएसएल, आपका पोजीशन होल्ड रहेगा तो आप टीएसएल करके यहाँ से खड़े रह सकते हो, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी गाइस, आई एम जस्ट सीइंग द पॉसिबिलिटी जब ट्रेड कर रहे हो। अब जब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, आपको लगा कि नहीं आपने जो रिस्क लिया था उसके अगेंस्ट आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्रॉफिट मिल रहा है, बिकॉज गाइस करंटली आई एम नॉट फोकसिंग ऑन 1:1 ट्रेड। आपने देखा होगा हमने लास्ट मंथ में भी जो हम ट्रेड किए थे, दोज वर नॉट 1:1 वाले। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम हाई प्रोबेबल ट्रेड्स करें विद द सिंगल लॉट, कि जहाँ पे मार्जिन भी कम लगेगा। कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ओनली 1,60,000 का मार्जिन लगा हुआ है, आई एम नॉट चेक्ड इट, बट आई जस्ट ट्राई टू शो यू कि जिससे पता चले आपको कि मार्जिन कितने होता है। यस, 1,61 करंटली जिसमें यूज हो रहा है, और आज के इसमें आप देखोगे तो ये 7,000 अभी का दिख रहा है आपको, और कल हमने यहाँ पे 4,000 बनाया था, तो तकरीबन 10 से 11,000 का प्रॉफिट अभी अपना बन रहा है। ये होता है कि आप हाई प्रोबेबिलिटीज कैच करने की कोशिश कीजिए। आई जस्ट कम टू द पोजिशन अगेन, ऑल ओके। सो आई एम स्टिल गोना होल्ड इट, लेट चेक इट आउट आज पॉसिबिलिटी क्या होती है, कितना ऊपर जाता है। अभी तो मुझे अच्छा खासा मोशन में दिख रहा है, वो एक वॉल्यूम आ रहा है, अगर ये वॉल्यूम कैंडल अच्छा बन गया। और गाइस आई एम डूइंग दिस विद ऑन माय एडवांस सेटअप्स, मैं खाली प्राइस एक्शन पे नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ओनली प्राइस एक्शन कांट गिव यू दैट मच अश्योरिटी ऑन योर ट्रेड्स ऑन सेटअप्स। तो ये मैं जो कर रहा हूँ पहले बता दूं, नॉट ओनली प्राइस एक्शन, सिखाने के लिए समझाने के लिए ये बातें भी मैं समझा रहा हूँ आपको कि कहाँ सब समझ सकते हो, लेकिन उसके साथ मुझे मेरे इंडिकेटर्स जो मैं सेटअप यूज करता हूँ वो मुझे लगते हैं वही मुझे एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि कहाँ तक होल्ड करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। ओके, तो अगर मैं पोजीशन यहाँ पे क्लोज करूंगा अगर R1 पे, आई कीप ऑन अपडेटिंग गाइस। सो गाइज अपना जो R1 का लेवल था एग्जैक्टली निफ्टी ने टच कर दिया है, और उसके बाद अभी पॉसिबिलिटी हमें देखनी क्या है, ये 5 मिनट की कैंडल अगर 15 मिनट की होती तो वेल एंड गुड ही है, लेकिन ये 5 मिनट की कैंडल ये R1 लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, आप समझ लो। उसको फर्दर अगर मूव करना है तो आप ये R1 लेवल ध्यान में रखिए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नॉट टच। ये तो अभी जा रही है, इसने हाई बनाया है 825 का, अभी का अपना एंटम जो अभी का चल रहा है दैट इज 9,000, और पहले का हमारा था 4,000, तो तकरीबन 15,000 रुपीज हमें ये पोजीशन में फिलहाल बन रहे हैं। इट्स गोइंग अप एंड अप, अप एंड अप, बट देखते ही ये कैंडल क्लोज होती है, इसके ऊपर अगर प्रॉपरली क्लोज हुई, अभी भी देखेंगे वॉल्यूम जो है वो वही रेंज में घूम रहे हैं, तो ये वाली जो कैंडल अभी जो लास्ट बनी है, ये वाला वॉल्यूम अगर ये अच्छी खासी कैंडल के साथ तोड़ देता है, देन इट विल हार चांसेस टू इट मूव अप एंड अप, तो शायद R2 के लेवल के पास आ जाए, फिर ये अप जाएगा। अभी के देखिए लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेवल समझाई थी, दिस वाज द लेवल। अभी अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ ये कैंडल, समझिए अगर ग्रीन में इसके ऊपर क्लोज हुआ, देन हमें देखना है ये लेवल थोड़ी उतनी मायने नहीं रखेगी, फिर हमें ये लेवल के हिसाब से देखना है कि ये अब जाके टच करके वापस उठ जाने की कोशिश करे। तो अगर किसी ने टीएसएल यहाँ तक किया होगा तो अभी इसका टीएसएल यहाँ कहाँ पे आ जाएगा। ओके, दीज आर द पॉसिबिलिटीज गाइड्स। ऐसे आपको ये देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है क्लोजिंग के हिसाब से। अगर क्लोज नहीं होता है तो अब भी ये 14,770 की लेवल है, वही बनी रहेगी टीएसएल के लिए। ओके, यस, और ये क्लोज नहीं दिया है, क्लोज नहीं दिया, आप देखो दिस इज नॉट क्लोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ है। इसका क्लोजिंग 815 है और ये 815 है। यस, 0.50 ऑल्सो डज मैटर, लेकिन अभी का नेक्स्ट कैंडल उसके अब जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कैंडल एटलीस्ट अब क्लोज होनी चाहिए। लेट्स चेक इट आउट गाइस, कैसे होता है, कीप ऑन यू अपडेटिंग। नाइस कैंडल गाइस, पावर ऑफ पेशेंस, वापस आप देख सकते हो ये कैंडल बहुत अच्छी खासी बन रही है, और अभी तकरीबन 10-1 हजार का प्रॉफिट मुझे दिख रहा था M2 में आज के यहाँ से 96 के हिसाब से। तो वेल एंड गुड, मार्केट चल रहा है अच्छा खासा। कैंडल टू कैंडल दिखेगा, मैं अपडेटिंग विद द कैंडल टू कैंडल, तो ये कैंडल में वेट कर रहा हूं, इसके ऊपर अच्छी खासी क्लोज हो तो मजा आए। इसने अभी 35 का हाई बनाया, वापिस नीचे आने की कोशिश कर रही है। अभी इतनी जो रैली आई है तो मार्केट एक सडन डाउनसाइड मूव दे सकता है, तो उसके हिसाब से आपको टीएसएल वगैरह करना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे को टीएसएल नहीं किया हुआ है, बिकॉज ये डेमो अकाउंट है, मैं एक लर्निंग वीडियोज ही बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं अगर मेरे प्राइमरी अकाउंट में यहाँ पे मैं लॉट होल्ड क्लोज करके थोड़ा वेट करता विद द अदर लॉट्स टीएसएल करके, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मेरी हाफ हो जाती।
बट यहाँ पे सिंगल लॉट है इसलिए मुझे होल्ड करना पड़ रहा है। आई कांट बुक प्रॉफिट हियर बिकॉज जो अपसाइड की रैली मुझे मिलने वाली होगी उसके चांसेस चले जाएंगे। सो लेट्स सी ये कैंडल अच्छी खासी क्लोज होती है, कैसे होती है, क्या होती है, देन 815 विल बी वर्क एज माय सपोर्ट लेवल। तो अभी के लिए जो बन रहा है दिस इज 9,700। या आई कीप यू अपडेटिंग गाइस। और गाइस ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। अभी का एमटोम देखेंगे तो यस 10,000 प्लस दिखा रहा है। ओके सो ये कैंडल ही जरूरी थी, अगर अपमूव के लिए आपको एक्सपेक्ट करना था ये कैंडल जरूरी थी। नाउ अगेन माइट ये रीटेस्ट करे 815 का लेवल ऊपर जाने की कोशिश करे। थोड़ा बार आपको गाइस आप एग्जैक्ट और परफेक्ट पूरा का पूरा मूव कभी कैच नहीं कर पाओगे। अभी मेरा व्यू और हायर साइड का इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज दीज आर द गुड लेवल्स कि अगर आपने कोई पोजीशन कल भी बना के रखी थी, जैसे मैंने स्विंग बनाई थी हम लोगों ने, वी हैव एंटर अराउंड शो द लेवल। हमने हमने एंट्री यहाँ पे तकरीबन 645 को की है। कहाँ पे है लेवल? यस इसके आसपास हमारी एंट्री हुई है। कहाँ पे ली थी मुझे मालूम नहीं गाइस, अभी कल मैंने अपडेट किया होगा, कल के पहले के मतलब प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो यहाँ से आपको अच्छी खासी रैली मिली है। तो अगर अब ये भी प्रॉफिट आप बुक करते हो तकरीबन 155 160 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 170 पॉइंट्स का, तो इट्स अ गुड वन। तो यहाँ पे बुक कर सकते हो। लेकिन जिसको पावर ऑपरेशंस चेक करने होंगे, अभी देखिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे टच कर सकता है, इसे वापस 815 को टच किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। ओके अगर ये सपोर्ट तोड़ता है नीचे क्लोज होता है तो माइट पॉसिबल है कि वापस रिट्रेस यहाँ पे नीचे करे। तो यू हैव टू टेक योर डिसीजन कब आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर तोड़ तोड़ दिया तो, और सस्टेन किया तो वापस एक नेक्स्ट कैंडल बड़ी बनेगी और फिर 18,000 14,850 विल बी अवर नेक्स्ट टारगेट। क्योंकि मैं अभी डायरेक्टली 935 के लिए R2 के लिए नहीं जा सकता ये लेवल के लिए। तो होल्ड भी करना है नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। गाइस जैसे हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि अभी का जो लेवल है वो क्या वर्क करेगा, आप देखिए एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया। ये इसके ऊपर क्लोज होने के बाद आप देखो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, ये ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश की लेकिन अगेन सपोर्ट लेके ऊपर, और अभी नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही बन रही है। तो दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जैसे मूव अप होते जाएंगे आपके अलग अलग लेवल निकलते जाएंगे। अभी इसको अच्छे खासे अप मूव के लिए, और अगर अप मूव अपने को एक्सपेक्टेड करना होगा देन इसको इसके ऊपर आप देखोगे इसके ऊपर एक प्रॉपरली क्लोज करना होगा, ये वाले टॉप के ऊपर, मतलब 33 के ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग चाहिए। जब क्लोजिंग चाहिए होगी तब आप देखोगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ डिमांड जोन वगैरह कैसे काम करते हैं। फिर ये वाला उसके लिए एज अ डिमांड जोन बनेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? अभी तो अब पकड़ के चलो कि चलिए ये एक सप्लाई जोन में है फिलहाल। तो अभी अप मूव के लिए इसको ये लेवल के ऊपर 33 के ऊपर क्लोजिंग कैंडल चाहिए। आप समझ रहे हो? अभी आप देखिए वापिस ये देखिए मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। वॉल्यूम था, कम हुआ, वापिस वॉल्यूम है, कम हुआ, वापिस। अभी का वॉल्यूम उतना नहीं है। अभी का हम अपना देखे तो एक 10,500 एक हमें प्रॉफिट दिखा दिया, अभी का आज का इनकम दिखाया था। तो लेट चेक इट आउट कि ये कहाँ तक बुल रन होता है। लेकिन मेन चीज है आपको यहाँ पे सीखनी, ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। जैसे मैं आपको बोलता सपोर्ट तो ले लिया, एक दो कैंडल होगी, और बेस्ट में आपको बोलता हूँ अभी के ना जैसे 11 बज जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा वैलिडिटी के लिए हम लोग 15 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट का कैंडल अगर अच्छा खासा क्लोज किया देन जैसे हमने R2 डिस्कस किया था वो भी अपना टारगेट दूर नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं R2 के लिए वेट करूंगा। लेट चेक आउट मेरा जो एक सेटअप है एडवांस में देख रहा हूँ, अगर वहां पे मुझे थोड़ा सा फ्लैट साइन दिख गया गाइस देन आई विल क्लोज दिस पोजीशन। बिकॉज आप जितना ग्रीड करोगे उतना कमी होता है, आप समझ रहे हो? तो कहाँ ना कहाँ पे आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा प्रॉफिट बुकिंग का। अभी तक क्यों होल्ड किया? बिकॉज इट इज इन माई सेटअप शोइंग सम एनालिसिस, गुड एनालिसिस, और लग रहा है कि अभी भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आप देखो यहाँ पे वो सस्टेन करने की मतलब ऊपर जाने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। तो ये एक लेवल देखनी पड़ेगी, अगर अगले 10-15 मिनट में टूटती है 11 के पहले देन इट्स वेल एंड गुड। अभी तो 10 मिनट बाकी है, लेट चेक इट आउट। लेकिन ये मूव होती रहेगी, अगर ये 15 तोड़ दी तो शायद नीचे, और ये ऊपर वाली तोड़ दी तो शायद ऊपर, ये सीन बना रहेगा फिलहाल के लिए। तो वापिस 9,500 का प्रॉफिट, आई कीप यू अपडेटिंग। देखिए गाइस वापिस टेक्निकल पे आते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कब से बता रहा हूं कि लेवल्स, अगर आपको जब तक लेवल्स निकालनी नहीं आती आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हो। अभी ऑब्जर्व करना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो लेवल है 33 की, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, बराबर है। आप देखो ये रेजिस्ट कर रहा है,
अभी ये लेवल कैसे निकाली, क्या निकाली, दिस इज द व्हाट वी डू एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, राइट है। तो लेकिन समझिए अभी इसने ये कैंडल ने हाई बनाया तकरीबन 48 का, यहाँ पे देखिए 48 का हाई बनाया, लेकिन वापस आके कैंडल नीचे ही क्लोज हुई। ये कैंडल भी देखिए 32.40 को क्लोज हुई। तो आई एम वेटिंग फॉर फर्दर मूव। ये कैंडल को इसके ऊपर ही क्लोज होना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। बाइंग प्रेशर बना, मैंने सुबह से बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी भी मार्केट बाइंग प्रेशर में। निफ्टी का आप यहाँ पे भी देखोगे तकरीबन बायर्स आर डबल। अगर 3 लाख के आसपास सेलर्स है तो एक 5.5 के 5.6 के आसपास बायर्स है। तो बाइंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो लेकिन ये लेवल्स कैसे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऊपर टच करके नीचे आने की कोशिश करता है तब अपने सेंटिमेंट्स और इमोशंस काम नहीं करते, फिर हम लोग पैनिक होके इधर पोजीशन बंद कर देते हैं, कुछ नहीं करने की कोशिश करते हैं। सो ये देखिए, ये ऊपर गया, ये जो डाउन था यहाँ से ऊपर गया, फिर इसने थोड़ा सा सस्टेन मतलब एक फ्लैग बनाने की कोशिश की, फिर फ्लैग तोड़ के ऊपर गया। अभी इसने एक फ्लैग बनाया 5 मिनट का, भी तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अभी 11 बज के हो चुके, 11:06 हुए। तो 15 मिनट की कैंडल अगर एक अच्छा खासा मूव देती है, देन दैट विल बी इंटरेस्टिंग वन टू सी। आप देखो वो भी वही लेवल मैच कर रहा है, आप देखोगे तो आप देख रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल्स निकालना सीखिए तो आपको मजा आएगा टेक्निकल समझने में। फिर आप मजा मतलब समझ में आएगा कि आप क्या एनालिसिस करो, कैसे करो, और वो राइट जा रहा है, रॉन्ग जा रहा है, फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अभी का हम लोग प्रॉफिट देखे तो 10,500, 11,000 भी टच कर चुका है जब ये ऊपर गया था। तो एम टू एम पे वापिस बोल रहा हूँ, ध्यान मत दीजिए, ये बनेगा कब, ये कब बनेगा, आप रिस्क को मैनेज कीजिए और इसके ऊपर ध्यान दीजिए कब क्लोज करना है, नहीं करना है। अभी कितने लोग यहाँ पे क्लोज करते, जब ये डबल टॉप में आया था, जब आज के हाई पे आया था, कितने लोग यहाँ पे क्लोज करते। तो आपकी साइकोलॉजी कैसे एडजस्ट होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो स्टिल आई एम होल्डिंग, लेट्स सी कब तक होल्ड कर पाता हूँ। ये लेवल अगर अच्छी खासी नहीं तोड़ती है तो आई विल माइट क्लोज द पोजीशन एंड आई विल इवन वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टू एंटर अगेन। लेट्स चेक इट आउट गाइस। Guys, after some point of a time you have to take some decisions, like अभी बन रहा है अपना 9,600 के आसपास प्रॉफिट है, 825 के लेवल पे चल रहा है मार्केट। बट नाउ आई हैव डन अ अग्रेसिव ट्रेल, मैंने 815 के लेवल के आसपास ट्रेल कर दिया। अभी देखिए जैसे ये कैंडल बनी, ये फ्लैग बना था, ये अच्छे खासे एक आप देखोगे तो सब स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल्स थे। उसके बाद ये जो कैंडल बना, दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार, अगर आप समझ रहे होंगे तो। ये अगर ऊपर की बाजू क्लोज होता देन में और ऑप्टिमिस्टिक रहता कि नहीं मार्केट अप जाएगा, ओके। लेकिन ये जिस तरह से क्लोज हुआ और विद द वॉल्यूम कैंडल, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, अभी जो प्रॉफिट अपने पास आया है वो जाना नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो। तो मैंने अग्रेसिवली ट्रेल कर दिया, शायद मेरा एसएल हिट हो जाए, टीएसएल हिट हो जाए और फिर मार्केट ऊपर जाए। इट्स वेरी अग्रेसिव बिकॉज मैंने 815 को रखा हुआ, इट्स 817 नाउ। बिकॉज अभी ये लेवल तोड़ देता है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू होल्ड दिस पोजिशन एज अ स्विंग, आप समझ रहे हो। 2 दिन में, कल मैंने पोजिशन ली थी, आज हम आउट हो रहे हैं, और अगर हम तकरीबन 13-14 हजार बना लेते हैं, इट्स गुड वन, आप समझिए एक लॉट के ऊपर। हाँ, तो अभी भी पोजीशन बनी हुई है, माइट कब टच करे जाए वी नेवर नो। यस आई थिंक ये क्लोज हो जाएगी ना, अभी भी नहीं हुई, तो इट्स गुड वन। वो पोजीशन एक मैटर करेगी, मुझे लगता है यहाँ से अगर ऊपर जाता तो वेल एंड गुड है। आई डोंट वांट टू लूज 30-40 पॉइंट्स मोर। अभी थोड़ा होल्ड करके देखता हूँ बिकॉज वहां पे ही है, तो अपना टीएसएल हिट होता है नहीं होता है, गाइस इट डजंट मैटर। अभी ये अपने को 10,500 भी दिखाया था, आपको समझ में आ रहा है गया। यस मेरा गया होगा ये वाला, आई जस्ट रिफ्रेश द पोजीशन। यस, आज हमने यहाँ पे बुक किया 8850, और हमने कल यही पोजीशन में, आप अगर देखोगे तो वी हैव टेकन दिस पोजीशन एट 14,000, जस्ट मिनट गाइस, 14,645, और हम बाहर निकल रहे हैं 14,815। तो तकरीबन 175 पॉइंट्स गाइस, और विद द 75 12,750। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो अपना गाइस 12,750 का है, ओके। हाँ, ये मैटर नहीं करेगा, ध्यान में रखिएगा, आपको निकलना है नहीं निकलना आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हो। ये अगर 10,500 था तब भी आप निकल सकते थे, तो शायद 1,500 ज्यादा कमा लेते, नो इश्यूज। लेकिन आप कहाँ ना कहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यस, मुझे लगा कि इसके नीचे जाता, थोड़ा नीचे रखना चाहिए था, लेकिन नहीं ठीक है, इतना पोजीशन भी ठीक है। अगर लगा तो अभी वापिस से 20 पॉइंट के हिसाब से और एक पोजीशन ले लूँ स्टॉप लॉस के हिसाब से, लेट चेक इट आउट। लेकिन अभी की जो स्विंग लिया था वो मैंने क्लोज कर दिया। तो यस, आई वांट टू जस्ट शो यू कि स्विंग ट्रेडिंग में भी कितना पावर है। जिसमें लास्ट मन का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मैं आपके सामने स्विंग ट्रेडिंग भी लेके आऊंगा, कि जहां पे हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट करने की
कोशिश करेंगे। तो आज मैंने आपको स्विंग एक एग्जांपल देखा है, और जितने भी ट्रेड्स मुझे मिलेंगे विदाउट रिस्क वाले हाई प्रोबेबिलिटीज में आपके सामने स्विंग लूंगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सिया।